बहुत मजेदार होने वाला आज का सेशन। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स फ्रेजेस हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है दैट इज फोकसिंग ऑन द ऑनगोइंग टग ऑफ वॉर ओवर दिल्ली स्टेटस। दिल्ली का जो दिल्ली आप लोग जानते हैं कि इट्स नॉट अ फुल फ्लेज स्टेट। ठीक है, तीन चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी चीजें दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो जो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो उनकी और दिल्ली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच में फाइट होती रहती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो टग ऑफ वॉर between the LG and CM is a barrier to Delhi's development ambitions। दिल्ली की जो डेवलपमेंट की एम्बिशंस हैं, विकास करने की जो एम्बिशन है, जो सोच है, वो उसमें बैरियर है, उसमें एक बाधा है। क्या बाधा है? जो टग ऑफ वॉर चल रहा है एलजी और सीएम के बीच। टग ऑफ वॉर हमारा पहला ईडीएम है आज का, जिसका मतलब होता है एनी हार्ड स्ट्रगल बिटवीन इक्वली मैच ग्रुप्स। जब दो इक्वली पावरफुल ग्रुप्स की स्ट्रगल होती है। ठीक है, वैसे तो टग ऑफ वॉर एक गेम भी है जो ग्रुप्स में खेला जाता है, जिसमें एक रस्सी को दो ग्रुप्स पकड़ लेते हैं और खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो टग ऑफ वॉर है। यहाँ पे इसका सेंस ये है। नेक्स्ट वी हैव वर्ड वी हैव गॉट इज टफ। टफ का क्या मतलब होता है? टफ का मतलब होता है रेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन। कहाँ पे मेरा कहाँ पे मेरी मेरी जुरिस्डिक्शन है, मेरी बातों को माना जाएगा। मेरा वो है, क्या कहते हैं, jurisdiction ही बोलेंगे। तो टफ बैटल बिटवीन द एलजी appointed by the center and the elected government of Delhi has a long and noisy history। और ये तब से एपरेंट होने लगा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार 2013 में बनी थी, तब से ये एपरेंट होने लगा है। ठीक है, जो टफ होता है, टफ बैटल मतलब कि मेरा क्षेत्र कहाँ तक है, किन किन चीजों में है मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ, या एलजी कर सकते हैं या सीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो बैटल है एलजी और अपॉइंट इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली की, उसकी बहुत ही लंबी और नॉइजी हिस्ट्री है। ठीक है, the recently appointed LG Vinay Kumar Saxena has through his disruptive enthusiasm to meddle in the day-to-day governance in Delhi set a cat among the peasants। We are right। तो जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है एलजी का, जिनका नाम विनय कुमार सक्सेना है, वो अपने डिस्ट्रप्टिव एंथुसियाज्म में थे। डिस्ट्रप्टिव वहां अगला वर्ड है। डिसरप्टिव यूज करते हैं जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि जियो के प्लान्स आए थे, उन्होंने पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, मतलब उलटफेर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे डिसरप्टिव का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अनरेस्ट, डिसऑर्डर और इनसबऑर्डिनेशन। अनरेस्ट आप लोग जानते हैं। ठीक है, जब चीजें रेस्ट में नहीं रहती हैं। डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर में नहीं रहती है। इनसबऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो अपने सीनियर्स हैं उनकी बात न मानना। ठीक है, उसे इनसबऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यहाँ दो कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, एलजी और सीएम, और दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, तो उसे इनसबऑर्डिनेशन कहते हैं। तो उनका जो एंथुसियाज्म है एलजी का, ठीक है, वो डिस्ट्रप्टिव है। उसमें इनसबऑर्डिनेशन के लक्षण है। ठीक है, अच्छा। थ्रू हिज डिस्ट्रप्टिव एंथुसियाज्म टू मेडल इन द डे टू डे गवर्नेंस इन दिल्ली। मेडल का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है उन चीजों को छूना जो जो आपकी आपकी नहीं है, इंटरफेयर करना। तो वो जब इंटरफेयर कर रहे हैं डे टू डे गवर्नेंस इन दिल्ली, उनके पास तीन चीजें हैं, पुलिस, लॉ और लैंड। ठीक है, बीजेपी मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, होम मिनिस्ट्री के पास। लेकिन फिर भी वो जो जो बची हुई चीजें हैं उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मेडल का यूज किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने अपने एंथुसियाज्म से, ठीक है, टू मेडल इंटरफेयर करके ही सेट द कैट अमंग द पीजन्स। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है से और डू समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सी। ठीक है, वेरी ऑब्वियस, समझ में आ गया। तो ऐसा करके अपने एंथुसियाज्म से इंटरफेयर करके उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ठीक है, अनलाइक हिज predecessors Najib Ganj and Anil Bajpayee, who too were at loggerheads with the elected government of the Aam Aadmi Party, Mr. Saxena is a politician close to BJP top brass। ठीक है, तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है जो इनके पहले जो इनकी प्लेस पे थे। ठीक है, नजीब गंज थे और अनिल वाजपेयी थे।
ठीक है, वो भी लॉगर हेड्स, दे वर एट लॉगर हेड्स, ठीक है। लॉगर हेड्स एक इडियम है, इसका मतलब होता है इन अ डिस्प्यूट और कॉन्फ्रंटेशन। तो उनका भी झगड़ा चल ही रहा था इलेक्टेड गवर्नमेंट से, जो कि आम आदमी पार्टी की है, ठीक है। लेकिन अनलाइक, मतलब उनकी तरह नहीं, उनकी तरह क्या नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, मिस्टर सक्सेना इज अ पॉलिटिशियन क्लोज टू बीजेपी टॉप क्लास। तो मिस्टर सक्सेना जो है वो बीजेपी के क्लोज हैं, लेकिन नजीबगंज और अनिल वाजपेयी बीजेपी के क्लोज नहीं थे, इसलिए यहाँ पे अनलाइक का यूज हुआ है, ठीक है। टॉप ब्रास मतलब होता है किसी भी चीज का जो हेल्म पे रहते हैं, टॉप पे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बीजेपी के मोदी जी हैं या अमित शाह हैं, तो उनसे काफी ज्यादा क्लोज कनेक्शन है, इसलिए टॉप ब्रास यूज किया गया है। AAP has accused the LG of undermining constitutional sanctity by having called a meeting of Delhi Jal Board officials on May 30 and issuing directions bypassing the Council of Ministers and the Chief Minister. आम आदमी पार्टी ने एक्यूज किया एलजी को अंडरमाइन करने के लिए। अंडरमाइन का क्या मतलब होता है? हिंडर नॉर्मल ऑपरेशंस। जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनको, उनमें उथल पुथल करना, उनको ना होने देना, तो वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, किसके नॉर्मल ऑपरेशंस को हिंडर किया है? कॉन्स्टिट्यूट सैंक्टिटी के को अंडरमाइन किया है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूट सैंक्टिटी है उनको, उसको अंडरमाइन किया, उसके नॉर्मल ऑपरेशंस को अंडरमाइन हिंडर किया है। कैसे? उन्होंने एक मीटिंग बुलाई दिल्ली जल बोर्ड ऑफिशियल्स की May 30 को, और उन्होंने डायरेक्शंस इशू किए। और कैसे डायरेक्शंस इशू किए? जो बाईपास कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। बाईपास अगला वर्ड है, इसका मतलब होता है इग्नोर या फेल टू कंसल्ट। उन्होंने बिना कंसल्टेशन के एक ऐसे एरिया में इंटरफेयर किया जो उनका जिसमें उनका से नहीं है। उनका से केवल 3 चीजों में है, लॉ, लैंड एंड पुलिस, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत सिंपल सा वर्ड है, कंज्यूम करना मतलब खाना पीना एंड लाइकवाइज, तो इसे मैंने क्यों रखा है? देखिए, कंज्यूम एक वर्ब है, ठीक है। कंज्यूमिंग उसका आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमिंग इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, नॉट एज अ वर्ब, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली itself is a consuming dispute। जो दिल्ली गवर्नमेंट का दिल्ली के गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, जिस तरह से चीजें रखी गई हैं वहां पे, वो एक कंज्यूमिंग डिस्प्यूट है। वो एक ऐसा डिस्प्यूट है, एक ऐसा विवाद है जो कि बहुत स्ट्रांग है, और जो कि जिसको महसूस किया जा सकता है, पाल्पेबल है, ठीक है। PALPABLE, पाल्पेबल का मतलब जिसे महसूस किया जा सके, ठीक है। तो एक ऐसे डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही है, और ये चीजें देखिए, कंज्यूमिंग जो है यहाँ पे 2 सेंस है इसके, वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत, और अर्जेंटली फेल्ट। तो इनमें से दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, दोनों सेंसेस से मैंने दोनों लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेटर। लेटर का मतलब होता है इन कॉन्ट्रास्ट टू फॉर्मल। जब भी फॉर्मल और लेटर दोनों डिस्कस करते हैं तो लेटर दूसरे वाले को, बाद वाले को बोलते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेफरिंग टू सेकंड ऑफ टू थिंग्स ऑफ पर्संस मेंशन। तो पहला फॉर्मल होता है, सेकंड लेटर होता है। Through these amendments, the Center reorganized the powers and responsibilities of the Delhi Legislative Assembly and the LG in favor of the latter. इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स पास किए थे, ठीक है। और उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है, और एलजी के पावर्स को। और उसको किसके फेवर में किया? लेटर के, मतलब एलजी के। एलजी बाद में मेंशन्ड है, पहले दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसके उसमें किया, फेवर में किया। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टेल। So, in the new law, government referred to in any law made by the legislative assembly will imply referent government curtailing on the powers of the elected government। जो ये नया लॉ है, इसको समझिएगा, ठीक है। ये जो नया लॉ है, इसमें जब गवर्नमेंट को रेफर किया जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी लॉ बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे गवर्नमेंट को रेफर किया जाता है, उसमें ये इम्प्लाई होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कर्टेल करेंगे। मतलब कर्टेल हमारा अगला वर्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करेंगे, ठीक है, एडेड गवर्नमेंट के पावर्स में। ये था। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इडियम, ठीक है, थॉर्न इन द साइड ऑफ। AAP has emerged as a thorn in the side of BJP, the BJP that is dominant pole of the country's politics, fairly challenged in many reasons।
तो आम आदमी पार्टी जो है एक ऐसा थॉर्न इन द साइड ऑफ जो है, इसका मतलब होता है समवन और समथिंग दैट कंटिन्यूअली कॉजेस प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसा एलिमेंट निकल के आई है जो कि बीजेपी के लिए प्रॉब्लम कॉज करती रही है। ठीक है, और बीजेपी क्या है, बीजेपी जो है वो हमारे देश के पॉलिटिक्स का डोमिनेंट पोल है। ठीक है, बहुत मजबूत स्तंभ है। ठीक है, और वो बेयरली चैलेंज मैनी रीजन, मतलब कि बहुत सारे रीजन में, फॉर एग्जाम्पल यूपी हो गया एंड कर्नाटका हो गया, बहुत सारे रीजन में इट इज बेयरली, इट इज नॉट चैलेंज एट ऑल। बेयरली मतलब हार्डली, ठीक है, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया जाता उसको। द ट्रसल between the Delhi government and the LG has to be understood from this perspective। जो डिसऑर्डर हमारा अगला वर्ड, इसका मतलब होता है डिसऑर्डरली फाइटिंग। ठीक है, मतलब बिना ऑर्डर के फाइट करना, अंधाधुंध लड़ाई हो रही है या फिर बहस हो रही है। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में हो रही है बहस या जो भी स्ट्रगल हो रहा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, उसे इस पर्सपेक्टिव से, इस पहलू से समझना जरूरी है। द सेंटर हैज बीन persistent in its attempts to rein in that has been trying to propagate its governance model in the capital as a propellant of its national ambitions। सेंटर जो है वो परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब परसिस्ट करना, बार बार करने की कोशिश करना अपने अटेम्प्ट्स में। ठीक है, टू रेन इन, रेन हमारा अगला फ्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है लिमिट और कंट्रोल समवन। ठीक है, तो सेंट्रल जो है, या ये कहें कि बीजेपी जो है वो क्या करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी प्रोपोगेट करना चाह रही है। प्रोपोगेट मतलब कॉज टू स्प्रेड, हमारा अगला वर्ड है। ठीक है, क्या स्प्रेड करना चाहती है, अपने गवर्नेंस मॉडल को इन द कैपिटल, कैपिटल में जो गवर्नेंस मॉडल को स्प्रेड करना चाहती है एज अ प्रोपेलेंट ऑफ इस नेशनल एम्बिशंस। रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो रॉकेट को क्या कहते हैं, एक प्रोपेलेंट की तरह यूज करते हैं उसको। ठीक है, जैसे ऊपर जाता है तो उससे प्रोपेलेंट यूज करते हैं, या फिर किसी कैन में जब गैस भरी होती है तो उससे भी प्रोपेलेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। तो प्रोपेलेंट मतलब समथिंग कॉजिंग यू टू मूव फॉरवर्ड। तो जो गवर्नेंस मॉडल है वो प्रोपेलेंट की तरह यूज करके आम आदमी पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ना चाहती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके नेशनल एम्बिशंस है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवेंसेस। ठीक है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ग्रीवेंसेस अगेंस्ट एलजी आर नॉट अनफाउंडेड। जो अरविंद केजरीवाल की ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस मतलब कि रिसेंटमेंट स्ट्रांग इनफ टू जस्टिफाई रिटेलिएशन, मतलब हो गया शिकायत। ठीक है, तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर की शिकायत रही है, और ऐसी शिकायत हो जिससे कि रिटेलिएशन हो, मतलब बदला लेने की भावना है। ठीक है, अगेंस्ट एलजी आर नॉट अनफाउंडेड, मतलब बहुत नई बात नहीं है ये कि उनकी शिकायत आई है। बट ही हिमसेल्फ कंट्रीब्यूट्स टू द स्टैंड ऑफ as his politics compels him to be in constant combat with the बीजेपी। वो खुद क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टैंड ऑफ के लिए। स्टैंड ऑफ हमारा अगला सेट ऑफ वर्ड्स है जिसका मतलब होता है सिचुएशन in which neither of the two opposing groups of forces will make a move until the other one does something। एक ऐसी सिचुएशन जहां दोनों फोर्स आमने सामने हैं। ठीक है, ग्रुप आमने सामने हैं, और दोनों में से कोई भी कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है उस सिचुएशन से जब तक कोई मूव नहीं लेता है। ठीक है, तो वो खुद ही जिम्मेदार हैं इस सिचुएशन के लिए, ऐसा लिखा है इसमें। As his politics compels him to be in constant combat with the BJP। क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो क्या करती है, उनको कॉम्पेल करती है, मतलब कि कॉम्पेल मतलब कि बाध्य करती है उन्हें कि वो बीजेपी से कांस्टेंट कॉम्बैट में रहें। ठीक है, बीजेपी से लगातार झगड़े में रहें। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज इन टेंडम। इन टेंडम मतलब होता है टुगेदर। डिस्पाइट प्रोनाउंसमेंट्स बाय द एलजी एंड चीफ मिनिस्टर टू वर्क इन टेंडम, their relationship has nose dive to new lows। ठीक है, एलजी की प्रोनाउंसमेंट के बावजूद, ठीक है, हाँ, एलजी और सीएम ये कहते हैं कि हम साथ में काम करेंगे, इन टेंडम काम करेंगे। ठीक है, इन टेंडम, अगर हम ये कहें कि साइकिल का एक पहिया दूसरे पहिए के इन टेंडम है तो वो सही बात है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो ये लिटरल मीनिंग है इन टेंडम की, यहाँ पे टुगेदर मतलब निकल के आ रहा है। तेरे रिलेशनशिप है नोज डाइव। नोज डाइव का क्या मतलब होता है, हवाई जहाज देखा है आपने, जब हवाई जहाज लैंड करने वाला था तो ऐसे होता है, नाक उसकी नीचे हो जाती है, तो उसे नोज डाइविंग कहते हैं। ठीक है, नीचे आना या फिर बहुत बुरा होना। यहाँ पे जो मतलब है इसका बहुत बुरा सेंस निकल के आ रहा है। तो ये कहने के बावजूद एलजी और सीएम के कि हम साथ में काम करेंगे, उनकी रिलेशनशिप खराबी हो रही है। ठीक है,
तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप देयर वर अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इंटरेस्टिंग वर्ड एंड फ्रेजेस जो आपने सीखे होंगे। अगर फिर से कोई इशू होता है, कुछ नहीं आ रहा था, तो फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आई होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।